आज पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप की अनिश्चित नीतियों, टैरिफ वॉर और बढ़ती जियोपॉलिटिकल अराजकता से डरी हुई है। लेकिन इसी शोर शराबे के बीच भारत एक अलग ही रणनीति पर काम कर रहा है, शांत, संयमित और बेहद मजबूत। जहां अमेरिका फर्स्ट की सोच के साथ दुनिया पर दबाव बना रहा है, वहीं भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ एक वैकल्पिक वैश्विक नेतृत्व की नींव रख रहा है। और इसी रणनीति का सबसे बड़ा मंच बनने जा रहा है ब्रिक्स समिट 2026, जिसकी मेजबानी भारत करेगा। अगर 2025 वह साल था जब भारत अमेरिका रिश्तों में ठंडक महसूस की गई, तो 2026 उससे भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब खुद को वैश्विक व्यवस्था से ऊपर समझने लगे हैं। वेनेजुएला के संसाधनों पर दबाव, क्यूबा पर फिर से प्रतिबंध लगाने की धमकी, मेक्सिको पर टैरिफ और ईरान से व्यापार करने वालों पर 25% टैक्स की चेतावनी, ये सब मिलकर दुनिया को अराजकता, अस्थिरता और डर के दौर की ओर धकेल रहे हैं। और इसका सीधा असर भारत जैसी उभरती शक्तियों पर पड़ना तय है। यही वह समय है जब ब्रिक्स भारत के लिए गेम चेंजर बन सकता है। भारत ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता संभाल ली है। दिल्ली में आयोजित एक समारोह में विदेश मंत्री डॉ.एस. जयशंकर ने ब्रिक्स इंडिया 2026 का लोगो, थीम और आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की। इस मौके पर ब्राजील, रूस, चीन समेत कई ब्रिक्स देशों के राजदूत भी मौजूद थे। जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा, भारत अपनी अध्यक्षता में ब्रिक्स को समावेशी, मानव केंद्रित और भविष्य उन्मुख मंच बनाएगा। और यह बात इसलिए भी खास है क्योंकि ब्रिक्स अपनी 20वीं वर्षगांठ भारत की अध्यक्षता में मना रहा है। आज ब्रिक्स के 11 सदस्य देश मिलकर प्रतिनिधित्व करते हैं करीब 50% वैश्विक जनसंख्या, लगभग 40% वैश्विक जीडीपी, करीब 26% वैश्विक व्यापार। यही वजह है कि हाल ही में यूरोपीय संसद की एक रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया कि अब ब्रिक्स और ब्रिक्स प्लस देशों के साथ करीबी सहयोग समय की मांग है। ब्रिक्स 2026 की आधिकारिक थीम है क्षमताओं को सशक्त बनाना, नवाचार को बढ़ावा देना और सभी के लिए सतत विकास सुनिश्चित करना। लॉन्च किया गया लोगो भी इसी सोच को दर्शाता है। यह कमल से प्रेरित है, जो मजबूती, निरंतरता और विकास का प्रतीक है। कमल की पंखुड़ियों में सभी ब्रिक्स देशों के झंडों के रंग शामिल है। बीच में बना नमस्ते प्रतीक आपसी सम्मान, सहयोग और साझेदारी का संदेश देता है। यह लोगो साफ करता है कि भारत ब्रिक्स को केवल आर्थिक मंच नहीं, बल्कि जनकेंद्रित वैश्विक आंदोलन के रूप में आगे ले जाना चाहता है। ब्रिक्स का विस्तार और बढ़ता प्रभाव। ब्रिक्स अब सिर्फ ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका तक सीमित नहीं है। मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई 2024 से पूर्ण सदस्य, इंडोनेशिया 2025 से पूर्ण सदस्य, कई अन्य देश भागीदार राष्ट्र के रूप में जुड़े। यानी ब्रिक्स अब ग्लोबल साउथ की सामूहिक आवाज बन चुका है। निष्कर्ष, भारत की नेतृत्व परीक्षा। ब्रिक्स समिट 2026 भारत के लिए सिर्फ एक सम्मेलन नहीं है, यह भारत की वैश्विक नेतृत्व परीक्षा है। आज जब दुनिया संरक्षणवाद, व्यापार युद्ध और भूराजनीतिक अनिश्चितताओं से जूझ रही है, भारत के पास मौका है दुनिया को एक नया रास्ता दिखाने का। अगर भारत इस भूमिका में सफल होता है, तो वसुधैव कुटुंबकम केवल एक नारा नहीं रहेगा, बल्कि एक नई वैश्विक नीति बन जाएगा। ट्रंप का लक्ष्य अब बिल्कुल साफ है। वो खलीफा को झुकाना चाहते हैं, और किसी भी कीमत पर। लेनिन ने एक बार कहा था, जब कूटनीतिक दबाव और आंतरिक अस्थिरता एक साथ पैदा की जाती है, तो घटनाएं बहुत तेजी से बदलती है। आज ईरान के खिलाफ ट्रंप ठीक यही दाव खेल रहे हैं। डबल अटैक की रणनीति, अंदर से भी, बाहर से भी। एक तरफ ट्रंप ईरान के भीतर इंटरनल स्ट्राइक कर रहे हैं, प्रदर्शनकारियों को वैचारिक ईंधन देकर विद्रोह की आग को हवा दी जा रही है। दूसरी तरफ कूटनीतिक और आर्थिक हथियारों से एक्सटर्नल अटैक जारी है। और इसी रणनीति का पहला ठोस नतीजा अब सामने आ गया है। ईरान को ब्रिक्स के अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक युद्धाभ्यास से अलग कर दिया गया। जानिए क्या हुआ ब्रिक्स के समुद्री अभ्यास में।
दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स देशों का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चल रहा है। नाम है विल फॉर पीस 2026। यह अभ्यास साइमन टाउन के पास हो रहा है और इसकी अगुवाई चीन कर रहा है। भारत और ब्राजील इसमें शामिल नहीं है। 2024 में ब्रिक्स में शामिल हुआ ईरान 3 वॉरशिप्स के साथ इस अभ्यास का हिस्सा बना था। लेकिन साथ ही यह घटना ब्रिक्स के भविष्य को लेकर भी संकेत देती है। अमेरिकी दबाव के आगे सदस्य देश एक दूसरे के साथ सहयोग सीमित करने लगे हैं। यानी यह सिर्फ ईरान की कहानी नहीं है, यह उस वैश्विक शक्ति संतुलन की कहानी है जहां बिना एक गोली चले भी युद्ध जीता जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी मनोरंजक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।